आपको कलेक्टर से, एसडीएम से, पटवारी से, बैंक वालों से, यानी जो लोग रोड़े बनते हैं अक्सर, उनको आपका मार्केटिंग कर दे मीडिया के साथ में, मीडिया को जोड़िए। कोई पत्रकार भी बीमार हो तो उसका अगर आपको विश्वास हो तो नाटक नहीं प्लीज, नहीं तो अखबार में, टीवी में बहुत आता है वो घुटने का दर्द, ये दर्द, वो बेचारों ने लिया, फिर बोला दूसरे बार ले लो, फिर बोले तीसरे बार ले लो, मैं बोला अब इसमें मुकदमा कर दो। नहीं देखिए, झूठ बोलने का आदत प्रश्न करना चाहिए एकदम, लेकिन सॉलिड काम है तो उसको फैलाना कर, जैसा भी ये माताजी वाला मॉडल है, ऐसे और भी होंगे। मेरा केवल हाथ जोड़ के अनुरोध है, आशावादी बनिए, विश्वास कीजिए कि जो ये 21वीं शताब्दी का जो अभी का समय है, योग, संयोग और सुसंयोग। लास्ट पॉइंट, अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति यो जगत रस्त दुर्लभम। ये किसके समझ में नहीं आया हाथ ऊपर कर ले। ओहो, आधे से ज्यादा है जिनके समझ में नहीं आया, वहां मुझे डाउट था ही। ये बोलता है कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं है जिसमें कोई ना कोई औषधीय गुण नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दमदार शब्द, कम्युनिकेशन वाला वो नहीं है। अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति। अब पुरुष में स्त्री भी शामिल है। अयोग्य नहीं है, अयोग्य नहीं है, हर एक में कुछ न कुछ योग्यता है। यो जगत रस्त दुर्लभम, आयोजन करता किधर है, ऑर्गेनाइजर किधर है, यो जगत रस्त दुर्लभम, वो सदैव दुर्लभ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा सब आपके साथ, जो आप जो कर रहे हो तो आप करते ही रहे और आगे बढ़ाए। हमारे साथ मिलकर हमारा जो रूरल बिजनेस हब है और अल्टरनेटिव प्लानिंग कमीशन है, इसमें हम लीडरशिप, नेतृत्व परिवर्तन के लिए, नेतृत्वशाली परिवर्तन, ये बहुत बड़ा गुण है। सबको साथ में कैसे ले, बातचीत कैसे करे, सुने भी कैसे, नाराज भी कैसे ना हो, धंधे में भी कैसे लाए। आने वाले समय में चाहे वो प्रधान हो, चाहे हारा हुआ प्रधान हो, चाहे वो आने वाले समय के लड़ने वाले प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे ये हो, ये बहुत बड़ा एक आवश्यकता पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे नेतृत्व परिवर्तनकारी नेतृत्व। वो पूरा ट्रेनिंग, गाय सेंटर में तो गाय रहेगी, पंचगव्य रहेगा, गुरुजी सेंटर में रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपने एरिया में अगर ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हो तो ये परिवर्तन के लिए नेतृत्व, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें शाकाहार भी आएगा, अहिंसा भी आएगा, सशक्तता भी आएगा, बातचीत भी आएगा, अंग्रेजी भी आएगा, और मूल रूप से समग्र परिवर्तन में विश्वगुरु की लाइन वाला मटेरियल आएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और मैं इतना ही कहूंगा कि संघर्ष बहुत तगड़ा होगा। ये जो संगठित लोग हैं, चाहे एलोपैथी वाले हो, डॉक्टर वाले हैं, वकील वाले हैं, प्रशासन वाले हैं, सर्विसेज वाले हैं, ये असंगठित को मजबूत नहीं होने देंगे। इसका एक ही उत्तर है, गांव को जोड़ो, जनता को जोड़ो, नया कुछ ऐसा बड़ा लाइन बना दो जिसको छोटा लाइन अपने आप ही छोटा होता जाए। सरकार छोटी होगी, हालात बनाएंगे, मगर असरकार और असरकारी, असरकारी और असरकारी, वो यहां से मजबूत हो सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और महाराज जी और बहन जी, जो निरंजन साहब का, जो मैं बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, लेकिन अब उसमें अपने अपने एरिया का प्लान बनाकर, शुभ लाभ के साथ, भिखारी मॉडल के साथ नहीं, निर्भरता वाला मॉडल नहीं, उसकी पूरे दुनिया को तलाश है, विश्व को तलाश है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उस दिन मुझे फोन पे बोला कि नहीं आपको आना है, तो बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और कृष्ण को चाहिए अब फाइटर्स, स्पीकर्स नहीं। और कंस के लाइन में सारे लोग लगे हुए हैं, ये आप मानकर चलिए, सब लोग लूट में लगे हैं, बाजार में लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम कृष्ण के एरिया में, इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन साहब आपका। ये द्वारका का जिसने भी आइडिया दिया हो, लेकिन बहुत सही आइडिया दिया। इस वक्त में ये मॉडल बहुत तेजी से दौड़ेगा, दौड़ रहा है, गति चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और विशेषकर आपके लिए और हमारे गवि सिद्धों के लिए तो है ही
कि एक योजना हमने बनाई है और उस योजना को रखना भी था हमें कि बहुत तेज़ी से दुनिया में जो बाजारवाद बढ़ रहा है उससे हम बच नहीं सकते, हम उससे जुड़ जरूर सकते हैं। तो हमारी एक योजना है और उस पर जो है हमारे एक्सपर्ट्स काम में लगे हुए हैं कि हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं और उसमें पूरे भारत के सारे गवशिद्धर उसके मालिक होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे गवशिद्धर। बहुत बढ़िया। उस कंपनी का नाम हमने रखा है गव्य हाट। अच्छा, गव्य हाट। हाँ, GAVYAHAAT। ये जो गव्य हाट है वो ऑनलाइन मार्केटिंग हम शुरू कर रहे हैं विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर। उदाहरण के रूप में कहूँ तो जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट है, लेकिन ये अलग है। बिजनेस पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड होगा, प्रोडक्शन पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड होगा। ऐसे इस पर हमारे पास पूरी योजना है और उसको प्रोजेक्टर पर दिखाने का भी है। समय मिल पाया तो आपको दिखा भी दूंगा इसमें से। तो इसमें जो हमारी योजना ऐसे बन रही है कि ये गव्य हाट भारत में एक केंद्र होगा और पूरा का पूरा ऑनलाइन मार्केटिंग होगा। मोबाइल एप्लीकेशन उस पर मैं बनवा रहा हूँ और उसमें ये होगा कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अगर गव्य प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी, जैसे हमारे गवशिद्धर लगभग अभी 50-52 तरह की वस्तुएं बना रहे हैं। तो 50-52 तरह की जो वस्तुएं बना रहे हैं, तो इनसे मैं एक निवेदन करूंगा। हमारी एक लेबोरेटरी बनने जा रही है जहां पर सारे गवशित प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग होने वाली है और इसका पूरा का पूरा जो अधिकार है वो पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन को मिल चुका है। वो हमने जो है लीगल रूप में वो ले लिया है, सर्टिफिकेशन का जो अधिकार है। तो पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन आपके प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेशन करेगा क्वालिटी कंट्रोल का, और क्वालिटी कंट्रोल होने के बाद जब हमारे पास रिपोर्ट आएगा कि हमारे 1200 जो गवशिद्धर हैं, इनमें से सभी गवशिद्धर अप्लाई करेंगे। किसी ने अगर 10 प्रोडक्ट का अप्लाई किया कि ये 10 प्रोडक्ट को हमारे इंटरनेशनल मार्केट में लगा दीजिए, तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग में जाएगी और समझ लीजिए कि उसमें से 8 अप्रूवल हो गए आपके इंटरनेशनल क्वालिटी के हिसाब से। तो उस 8 प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है विश्व स्तर पर वो गव्य हाट करेगी। और उस जो मटेरियल आपका पास हुआ है लेबोरेटरी में, उसका पूरा का पूरा पैकेजिंग मटेरियल जो है वो गव्य हाट कंपनी से जाएगा। मतलब आपको पैकेजिंग की चिंता नहीं करनी है कि हम वर्ल्ड लेवल का पैकेजिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो पूरा का पूरा हमारे यहाँ से जाएगा और आप उसकी पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के बाद हमारे पास रिपोर्ट भेजेंगे कि ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में मेरे पास उपलब्ध है, इसको आप इंटरनेशनल मार्केट में दे सकते हैं। अब समझो कि दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, उसको एक औषध की ज़रूरत है, जैसे गौमूत्र, अर्क, तुलसी की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में हम मोबाइल एप्लीकेशन देने वाले हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर उसको ढूंढेगा कि तुलसी युक्त गौमूत्र अर्क मुझे चाहिए। वो जैसे ही पॉइंट डालेगा, हमारा सॉफ्टवेयर उसको आइडेंटिफाई कर देगा कि ये प्रोडक्ट उस कंज्यूमर से कितनी दूरी पर उपलब्ध है, और तुरंत हमारा सॉफ्टवेयर उसको रिप्लाई देगा कि हम 3 घंटे में या 4 घंटे में आपको डिलीवरी दे सकते हैं। जैसे ही उसका कंफर्मेशन आएगा, वो बैंक में पैसा जमा करेगा, और जैसे ही बैंक में पैसा जमा हुआ, जो हमारा डिलीवरी बॉय है वो आपके पास आएगा, माल उठाएगा और 4 घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे के अंदर कंज्यूमर के घर पर डिलीवरी दे देगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये पूरे नेटवर्क में हमारे जितने भी गवशिद्धर हैं, इनके प्रोडक्ट को हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देंगे। और आज तक दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी है ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसका प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज्ड हो। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज्ड किया है और मार्केटिंग को सेंट्रलाइज किया है। वो एक कंट्रोल में होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी जो हमने युक्ति लगाई है कि इसका जो मालिक है गव्य हाट का, वो सारे महिला गवशिद्धर होंगे। वाह वाह, ये और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी जो चैन लिंकिंग हमने बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि भारत के कहीं भी एक स्थल पर जो है वो 4 या 5 महिला डायरेक्टर होंगे। बहुत बढ़िया।
और उस उनके अंदर में राज्य स्तरीय डायरेक्टर होंगे और राज्य स्तरीय डायरेक्टर के हाथ में जिला स्तरीय डायरेक्टर होंगे और ये सभी के सभी जो है गव्य हाट के मालिक होंगे। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये पूरे डायरेक्टरों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से हमने एक योजना बनाई है कि गाय के उत्पाद को गांव-गांव तक और दुनिया में पहुंचा देना है और इसकी पूरी की पूरी आमदनी जो है वो महिला गविसिद्धरों के हाथ में दे देना है। ये सब बहुत ही जबरदस्त, बहुत क्रांतिकारी है ये। जस्ट वेट, तो ये विषय इनको तो बताना ही था। नो, ये जो दिस इनिशिएटिव विल रियली गल्वनाइज फ्रॉम द बॉटम। क्या हो रहा है, ऊपर से थोप रहे, वो चलेगा नहीं अभी। अब तो वो नीचे से, और उसमें अगर ये महिलाओं वाला जो पत्ता आपका है बहुत ही जबरदस्त है जी। इसमें इतनी सारी योजनाएं, बट अपने को जरा सरकार से हटकर ये कंस से हटकर ये कृष्णा आधारित पर डाल दे। आई एम वेरी श्योर डिमांड भी है, फंड भी आएगा जी। और ये बहुत बड़ी समय की मांग है। मेन पॉइंट है समय की, बहुत जबरदस्त है। इसमें जो है इस पूरे व्यापार को स्थापित करने में हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए। और आपको ये भी बता दूं कि किसी भी काम को हमने ठाना है तो पैसा कभी भी हमारे लिए विषय नहीं बना है। पैसा गौ माता ने अरेंज करके दिया है, पैसा के कारण ये काम कभी भी नहीं रुकने वाला है। थोड़ा बहुत जो अड़चन हमारे गविसिद्धर लगा रहे हैं, इस संकट से हम 1-2 महीना में निकल जाने वाले हैं और निकलने के बाद मैं आशा करता हूं कि 2017 मार्च के बाद ये कभी भी लॉन्च हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त यहाँ का ये है, ये कॉन्फ्रेंस का आउटकम जी। और कुछ तो ये गविसिद्ध सारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसकी कंपनी वगैरह सारा सब बहुत सारा कुछ लीगल काम हो चुका है। तो ये आपसे बात करना था। और आज अभी का जो सत्र है, इस सत्र में डॉक्टर शीला टावरी शायद आगे है। शीला जी कहाँ है? शीला जी है तो आ जाइए ना इधर में, आपको 2-3 बार बुलाया महाराज जी ने। ये जो किताब सवेरे जिसका विमोचन हुआ जी, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको भी थोड़ा भी कुछ सवाल हो तो जरूर उठाए, वो सवाल को दबाइए नहीं। और अभी जैसे शीला जी 5 मिनट वो गीता का वो किताब के बारे में बोलेंगे, अगर 5 मिनट आपके कोई सवाल हो, मैंने शॉर्ट में बताया कि उस किताब में व्हाट इज द जिस्ट इज दैट लेट अस स्टार्ट लुकिंग एवरीथिंग फ्रॉम एक पुनर्मूल्यांकन, री इवैल्यूएशन। आइए ऊपर फिर इसका। और री इवैल्यूएशन में आपको मालूम होगा एक पेड़ का कीमत जो भी साइंटिस्ट ने निकाला है कि एक पेड़ लगभग आपके पास में 50 करोड़ का ऑक्सीजन वो देता है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। तो री इवैल्यूएशन विल ब्रिंग आउट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। मैं इस सत्र के चेयरमैन के नाते अनुरोध करूंगा कि ये आपको बोलना है अभी उसके ऊपर में, ये बोलेंगे। इधर ही आएगा, उधर से इधर आ जाओ। हाँ, वैसे हम लोग आमने सामने बोल। हाँ हाँ बिल्कुल बगल वाले कम बिल्कुल। हाँ, इधर आइए। ये नहीं दूसरा ये अच्छा, ये निकलता है क्या? नहीं, अब बैठ के देखिए। अच्छा, आप खड़े हो। अच्छा, प्रोफेसर है ना, तो खड़े हो। अच्छा आदरणीय स्वामी जी, महाराज जी और यहाँ बैठे समस्त महानुभाव, असल में आपके सामने आकर क्या बोलना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप स्वयं सब इतने भाग्यवान हैं कि गाय के संबंधित सीधा कार्य आप लोग कर रहे हैं। मेरा आप सबको नम्र विनम्र प्रणाम। अब मुझे यहाँ बुलाया है बोलने के लिए, तो मैं कुछ बातें ज़रूर आपके सामने रखूँगी। टावरी साहब ने अभी कहा वो बात सही है कि मैं प्रोफेसर रही हूँ और ज़्यादातर बड़े शहरों में अंग्रेज़ी में या हिंदी में किसी को तकलीफ तो नहीं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, सब हिंदी समझते हैं। तो ऐसे काम किया है, प्रोफेसर का काम है तो बोलने का ही काम किया है। गाय मैंने पाली नहीं कभी, बहुत पहले एक आध बार पाली है, लेकिन उसका पालना नहीं कह सकती मैं। जिस प्रकार से सेवा करनी चाहिए वो मैंने स्वयं नहीं किया है, लेकिन मैंने लोगों की मानसिकता ज़रूर देखी है। यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी,
और गुरुजी वो मैं आपका अभिनंदन क्या करूंगी, लेकिन ये ज़रूर मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ इतनी सारी माता बहनें दिख रही हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहलू इस सारी बात का है, क्योंकि आप लोग चाहे जो कहें, जो जब सीधी सेवा की बात आती है तो महिलाएं करती है, आप लोग नहीं करते। अभी गोपाष्टमी मनाने के लिए मैं एक जगह गई थी, लगभग 2-2.5 हजार लोग वहां पर थे और बहुत बड़े बड़े स्वामी जी वगैरह भी थे। मुख्य वक्ता के रूप में मुझे एक महिला को बुलाया गया था और श्रोताओं में केवल एक महिला थी, वो भी इसलिए कि वो उस गांव की प्रधान थी, बाकी काम प्रधान पति कर रहे थे और बिचारी को, लेकिन उन्होंने चलो इतना लिहाज किया कि उसको बुला लिया, तो श्रोताओं में केवल एक महिला। तो ये बात नहीं हो सकती, इसलिए अभी आपने जो जो अनाउंसमेंट की है वो बहुत अच्छी है और इसका बहुत स्वागत होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा किताब की तरफ आती हूँ। मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा तो आ चुकी है, अब वो अच्छी है बुरी है, हम लोग अक्सर एक फैशनेबल हो गया है कि उस मैकॉले का नाम लेते हैं और उसकी शिक्षा वगैरह वगैरह कहते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में डालते हैं। सारी स्थिति ये है। अब जब मैं इन लोगों से बात करती हूँ तो ये विषय आता है कि भाई बहुत हो गया, गाय से कुछ होता नहीं है और गायें तो सड़क पर कचरा खाती है, तो उनको किस प्रकार से बताएं, उनके गले ये बात कैसे उतरे कि गौ सेवा क्यों करनी चाहिए। अब हमने उनको कह दिया भाई गाय में 33 कोटि देवता रहते हैं, वो कहते एक देव तो हमको दिखा नहीं, आप 33 कोटि की बात कर रहे हैं। बात सही है कि भगवान शायद ही किसी को दिखे हो, देखने के लिए वैसी आंखें चाहिए वगैरह, विषय अलग है, मैं उस पर नहीं जा रही हूं। लेकिन बात यहां पर यह है कि इन लोगों को कैसे समझाएं, उसका उत्तर देने की कोशिश मैंने इस किताब में की है। इसकी शुरुआत भी बड़ी मजेदार हुई कि मेरा एक बच्चा है मुंबई में, वो मेरी एक स्टूडेंट का बेटा है, अब लगभग 20 साल का है लड़का वो। तो उसने मुझे ये प्रश्न पूछा कि आप ये गाय गाय जो करते हैं, और बीफ पर बड़ा दंगा मचा हुआ था हमारे यहाँ, आपको पता है, तो बीफ में बुराई क्या है, वैसे भी गायें मर रही है, लोग खा रहे हैं तो बुरा क्या है, हमारी फूड प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रही, ऐसा उस लड़के का कहना था। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, ऑर्गेनिक सुना है? तो कहता हाँ ऑर्गेनिक बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा फिर वो ऑर्गेनिक फूड तुम्हें मिलेगा कहाँ पर? उसने कहा बाजार में। तो मैंने कहा बाजार में यानी एग्जैक्ट जगह बताओ। उसने मुझे दुकान का नाम बताया कि वहां वहां ऑर्गेनिक मिलता है। तो मैंने कहा वहां उगता है क्या? उसने कहा नहीं वहां तो उगता नहीं है। तो फिर आता कहां से? वो आता है खेत से। और खेत में ऑर्गेनिक फूड के लिए क्या चाहिए? एनपीके, यूरिया नहीं, फिर क्या? फिर बात आई गोबर की, फिर बात आई उस खाद की। दोस्तों मेरा निवेदन यह है, हमारे देश में गाय कभी दूध के लिए पाली नहीं गई, पाली जानी भी नहीं चाहिए। दूध बेचना हम तो पाप मानते थे, गोरस बेचा नहीं जाता था। आज की स्थितियां अलग हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बिल्कुल उस समय में वापस जाओ, शायद कालचक्र इस प्रकार से उल्टा घुमाना हमारे शक्ति के बाहर है। फिर भी एक बात तो निश्चित है कि गाय अगर बचेगी तो दूध से नहीं बचेगी, गाय बचेगी तो गोमूत्र से और गोबर से। वेदों में कहा है गोष्ठो वही लक्ष्मी। तो मैंने ये पढ़ा गोष्ठो वही लक्ष्मी, तो मुझे लगा लक्ष्मी जैसी इतनी सुंदर देवता गोबर में क्यों रहेगी, क्यों? और फिर उसका उत्तर, बिकॉज मैं उसका कारण आपको बताऊं कि मैं विज्ञान की छात्रा हूं और हर
बात का वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और तब ये लगा कि गोबर वाकई में वो चीज है जो ये सारा अपना गो हत्या से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था तो गुजरात सरकार के द्वारा जो एफिडेविट सबमिट किया गया था उसमें लिखा है कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी कोहिनूर हीरे से कीमती क्यों? ऐसी क्या बात है उसमें? यू हैव टू गो बैक टू द होल एनालिसिस, पूरा विश्लेषण उसका वैज्ञानिक स्वरूप से करें। आज के बच्चे वैज्ञानिक विश्लेषण से ही मानेंगे। उनको केवल कहा कि श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, भगवान श्री कृष्ण गायों के बीच में रहते थे इसलिए गाय पालो, वो नहीं मानेंगे। लेकिन उनको वैज्ञानिक कारण बताओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी उसी वैज्ञानिक कारण से, वो गायों को पालने के लिए कोई पागल नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु योगेश्वर कहा गया है, उसका बहुत साइंटिफिक कारण है। ही वॉज दैट इंटेलिजेंट। कृष्ण इसलिए कहा कि कर्षति इति कृष्णा, वो सबको खींचने में सक्षम थे, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। और गायें इसलिए, इवन उन्होंने जो मटकियां फोड़ी उसके पीछे भी बड़ा बाजार तंत्र था कि भाई जो दूध, जो मक्खन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए वो सारा एक्सपोर्ट हो रहा है कंस के मथुरा में। He wanted to stop it, वो रोकना था। हमारे बच्चों को क्यों ना मिले? पहले हमारे बच्चे वो सक्षम हो, वो सबल हो, इसलिए उन्होंने वो मटकियां फोड़ी। तो ये अर्थ समझना जरूरी है। गाय के इस पूरे शास्त्र में उसका अर्थ देखे। गोमूत्र के अगर पेटेंट्स लिए गए हैं तो ये बच्चों को समझाइए कि हमारे यहां गोमूत्र क्यों छिड़का जाता था। बिकॉज दैट इज द बेस्ट अवेलेबल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। जो निर्जंतुक करना है, जिस जगह में हम आज काला हिट मारते हैं वहां गोमूत्र छिड़किए, बेस्ट उसका आपको रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि इसका साइंटिफिक केमिकल एनालिसिस क्या है। मैंने इस पुस्तक में वो देने का प्रयास किया है। गोबर में क्या क्या, क्योंकि मैंने देखा ऐसे गांवों में मैं गई कि जहां पर गोबर से घर लिपे हुए हैं वहां घर के अंदर का टेम्परेचर कम है, वहां एक मच्छर नहीं मिलता। हम छत्तीसगढ़ के खमेरा गांव में गए थे। सुबह टावरी साहब ने प्रदीप गांधी जी का नाम लिया था, वो वहां के भूतपूर्व सांसद है। तो उनके साथ हम उस गांव में गए, दिन भर रहे और इतना सुंदर दृश्य वहां, जिसे गोधूली बेला कहते हैं हमारे यहाँ, कि गायें घर आ रही है शाम को तो जो धूल उड़ती है, क्या सुंदर दृश्य था। और दिन भर वहां रहे, एक भी मच्छर नहीं काटा। हमारी दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, भगवान जाने क्या क्या है, क्योंकि गायें नहीं हमारे पास। तो हमें गायों का ये महत्व जो है ये बताना पड़ेगा भावी पीढ़ी को। अंधश्रद्धा से काम नहीं चलने वाले। देसी गाय क्यों, ये भी प्रश्न आता है। अब देसी गाय और जर्सी में फर्क क्या है ये बताना पड़ेगा। लोग कहते भाई जर्सी इतना दूध देती है, देसी गाय तो दूध नहीं देती, उसे क्यों पाले? तो फिर ये कारण उसका बताना पड़ेगा कि देसी गाय के दूध में, जिसे A2 मिल्क कहा जाता है, क्या तत्व है। मेरी किताब में मैंने वो स्पष्ट करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से ये देशी गाय का दूध ही अमृत है। और अमृत है, जो अभी बात ये कही जा रही थी, सुबह सोनी जी ने मुझे बताया उनके माता जी के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि कैंसर की दवा देसी गाय के अलावा किसी के पास नहीं है। और ये सारी बातें जो वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट हो चुकी है, उसका विज्ञान हमारे बच्चों को बताया जाए, ये मेरा एक आप लोगों से कहना है। समाज शास्त्र की दृष्टि से जब गाय को गोमाता कहा गया, क्योंकि इतना अच्छा समाजवाद कोई साइकिल वाला या कोई भी नहीं बता सकता। समाजवाद का मतलब है सबको काम मिले और सम्मान की रोटी मिले।
वो सम्मान की रोटी 1 रुपया चावल से शायद ही मिले। 1 रुपया किलो चावल वगैरह से सम्मान की रोटी शायद नहीं मिलेगी, लेकिन कोई रहट हाके, कोई बैल हाके, कोई हल चलाए, कृष्ण के साथ हलधर बलराम की आवश्यकता है। तो ये सब करके सबको काम मिलेगा। हमारे देश में जहां पर देखिए, अमेरिका से तुलना करके कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिका के पास हमसे 4 गुना ज्यादा जमीन है और हमसे केवल 1/3 उनकी लोक संख्या है। तो हमारी समस्याएं अलग है, उन्हें हमारे तरीके से सुलझाना पड़ेगा। बहुत सारी गौशालाएं ऐसी है, मेरा ज्ञान इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बताना चाहूंगी कि गायें अक्सर वो पकड़ी जाती है जो कसाईयों के पास गई और फिर उनको वहां से छुड़ाया गया। समस्या इतनी भयंकर है कि अपने देश में इन सब प्रयासों के बावजूद 2.5 करोड़ गायें हर साल कटती हैं। हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है। हम कोशिश अपने तरीके से कर रहे हैं। गायें जो पकड़ी जाती है कसाईयों के पास जाने की, क्योंकि कानून तो हमें इस बात की परमिशन देता है कि आप उन गायों को छुड़ा सकते हैं। अब उन गायों को छुड़ा लिया, दान पर उनको हमने पालने की कोशिश की, इससे हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इन गौशालाओं को अपने पैरों पर खड़ा करें, अब ये कैसे? मरते दम तक गाय उपयुक्त प्राणी है, क्योंकि गोबर और गौमूत्र ये तब तक मिलता रहता है। मृत्यु के बाद भी गोमाता हमारी सेवा ही करती है। अब इन गौशालाओं में अगर हम गाय के गौमूत्र और गोबर का सही प्रकार से उपयोग करना सीखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गौशालाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। दान के बजाय तब हमें लगेगा कि गाय को बचाना चाहिए। अब इसके लिए एक उपाय जो मेरे दिमाग में आता है, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं शिक्षा में रहने की वजह से बता रही हूं कि सबका IQ एक जैसा नहीं होता। हमारे देश में सबको समान तरीके से पढ़ने की, भले ही हम ढोल चाहे जितने पीटे, नहीं मिलता है। एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसको मिलने वाली सुविधाएं और हमारे छोटे छोटे गांवों में मिलने वाली सुविधाएं, इनमें बहुत अंतर है। आर्थिक कारणों से भी कई बार बच्चे नहीं पढ़ पाते, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 6ठी फेल है, 8वीं फेल है, 10वीं फेल या पास जैसे भी है, सरकारी नौकरी को देखने के बजाय इन बच्चों को ये ट्रेनिंग दीजिए। गौमूत्र कैसे इकट्ठा करना, गोबर कैसे इकट्ठा करना, कैसे प्रोसेस करना, और मुझे ऐसा लगता है निश्चित वो बच्चे वो सीखेंगे। उनको एक सम्मानीय काम मिलेगा। हमारी गौशालाओं का, गायों का जो दूध न देने वाली है, उनका उपयोग होगा और इस प्रकार से हम इसे बहुत उपयुक्त ऐसी आर्थिक साइकिल में ला सकेंगे। मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। अभी पहली बार ऐसा हुआ, कम से कम मेरी जानकारी में, कि दिल्ली में स्कूल बंद किए गए। क्यों? प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण